टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज खाना खजाना में कुछ फर्क करते हैं। क्या फर्क हो सकता है इसमें? एक डिश नहीं तो दूसरी नहीं, तीसरी नहीं तो चौथी नहीं। ऐसा क्या नया कर सकते हैं कि खाना खजाना में कुछ अलग हो? खाना खजाना में आज हम खाना नहीं बनाएंगे। जी हां, खाना खजाना में आज खाना बिल्कुल नहीं पकाते हम। वो किस लिए मैं आपको बताता हूं। हाल ही में मुझे एक कार्यक्रम में, गाने के कार्यक्रम में न्योता दिया गया कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं आके क्या करूंगा, ऑडियंस में बैठूंगा क्या? कहते नहीं नहीं, आप हमारी एक टीम में पार्टिसिपेट करेंगे और गाना गाएंगे। मैं कहा नहीं नहीं, आपने शायद गलत सुना है। हमारे कार्यक्रम का नाम गाना बजाना नहीं है, खाना खजाना है और मैं गाना नहीं गा सकता। कहते नहीं नहीं, हमने सुना है आप गाना गा सकते हैं। मैं कहा नहीं, मैं कभी गाता ही नहीं हूं। हाँ, मैं बैंड में प्ले करता था लेकिन गाना गा नहीं सकता। कहता अच्छा, आप खाना पका सकते, गाना नहीं गा सकते? मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा गया। खैर, बहुत जबरदस्ती की गई मुझसे और मैं उस कार्यक्रम के लिए चला गया। वहां जाकर मैंने सिर्फ सुने गाने। मेरी जो टीम में मेरे साथ थी वो बहुत निराश हुई मेरे से कि मेरी टीम में कोई ऐसा जिसको गाना नहीं गाना आता। मैंने कहा देखिए, मुझे खाना बनाना आता है, गाना गाना नहीं आता। तो ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप खाना ही बना सकते हैं तो कुछ और तो सीखिए। मैं कहा चलिए कुछ और करते हैं। कुछ और करने के लिए आज का कार्यक्रम, ना गाना गाएंगे ना खाना पकाएंगे, तो कुछ और करते हैं। आज करते हैं पीना पिलाना। कुछ ऐसी चीजें जिसे आप पी सकते हैं, पिला सकते हैं, बना सकते हैं। पकाइएगा नहीं, नहीं तो फिर वो खाना खजाना वापस वही हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ पीना पिलाना खाना खजाना में। शुरुआत करेंगे एक ड्रिंक से जिसका नाम है, नाम सोचना पड़ेगा कि इस डिश का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं। तो आप सोचिए इसका नाम क्या रखा जाए। अब नाम सोचते सोचते 5-6 साल, 15-20 सालों से हर डिश का रोज नाम सोचना पड़ता है। कुछ आप भी तो कीजिए। इस ड्रिंक का आप नाम सोच के बताइए। खैर, टेस्टी होगी ये मेरी गारंटी है। ये बिना नाम वाली स्ट्रॉबेरी और ब्लैक ग्रेप्स की ड्रिंक। इसके लिए हमें चाहिए 4 ग्लास स्ट्रॉबेरी एंड ब्लैक ग्रेप्स ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए 25 से 30 फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, 250 ग्राम ब्लैक ग्रेप्स और 4 बड़े चम्मच शहद। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि जो आप फ्रूट्स लें दोनों अच्छे फ्रेश होने चाहिए। जैसे स्ट्रॉबेरी एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए। ये देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी है। इसके बाद इस स्ट्रॉबेरी को हम काट लेते हैं। ये ऊपर से पत्ते निकाल लें और आधी स्ट्रॉबेरी को तो आप चॉप कर लें, यानी जितनी टोटल स्ट्रॉबेरी है उसमें से आधी स्ट्रॉबेरी आप ले लें और उसको चॉप कर लें। इस तरह से उसे काट लें और बाकी स्ट्रॉबेरी को मिक्सर के अंदर डाल के इस तरह का प्यूरे बना लें। ये तो बात हुई स्ट्रॉबेरीज की। अब बारी आती है ब्लैक ग्रेप्स की, यानी काले अंगूरों की। इस डिश के लिए, ये डिश नहीं, इस ड्रिंक के लिए आपको सीडलेस ग्रेप्स चाहिए, यानी बिना बीज वाले, बिना दाने वाले अंगूर चाहिए। आपको किस तरह से पता चलेगा जब आप बाजार जा रहे हैं कि अंगूर में दाना है या नहीं, यानी इसके अंदर बीज या सीड है या नहीं? किस तरह से पता चलेगा? आप बता सकते हैं क्या? आपको नहीं पता चला ना? आप ऐसे बता ही नहीं सकते हैं कि इसके अंदर सीड है या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप बता सकते हैं कि इसके अंदर सीड है या नहीं। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। जब भी आप बाजार में देखें, उसमें से एक पीस लें, खा के देखें। अगर उसके अंदर सीड है तो मुंह में आ जाएगा, नहीं तो सीडलेस ग्रेप्स है। कितना सिंपल है। आप सोच रहे थे क्या ट्रिक है, क्या है? सिर्फ एक पीस खा के देखिए। खैर, ये सीडलेस है। इस ड्रिंक के लिए मिक्सर के अंदर इसे हम पीसेंगे। कुछ थोड़े से बचा लें, वो इसलिए क्योंकि जब आप ये ड्रिंक बना रहे होंगे तो आपका दिल करेगा कि साथ साथ कुछ खाते रहें। अगर प्यूरे हो जाएगा तो खा नहीं सकेंगे। तो इसके बाद इसका प्यूरे बनाते हैं हम। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। करीब आधा कप पानी। पानी डालने के बाद एक बार इसको और मिक्स कर लें। अब इसे निकाल लें। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने पानी क्यों डाला है। पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसे अब हमने छानना है। जो ग्रेप्स होते हैं उसका छिलका काफी हार्ड होता है
और इस ड्रिंक में सिर्फ हम ब्लैक ग्रेप्स का जूस लेंगे। छन्नी में से इसको छान लें। देखिए कितना छिलका है इसके अंदर। और ये तैयार हो गया ब्लैक ग्रेप्स का रस। अभी हमारे पास है स्ट्रॉबेरी का प्यूरे और कुछ कटी हुई स्ट्रॉबेरीज। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद इन सब चीजों को मिलाना है। एक बार फिर से इसको ब्लेंडर के अंदर हम मिलाएंगे ताकि ये सारे टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से मिलाने में इतना मजा नहीं आता। आप ब्लेंडर के अंदर थोड़ी आइस डालकर इसको मिक्स करें। आप देखेंगे ये जो ड्रिंक है चिल भी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब इन सब चीजों को हम ब्लेंडर के अंदर मिक्स करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी प्यूरे और इसके साथ इसमें डालेंगे ब्लैक ग्रेप्स का रस, जो काले अंगूर हैं जिसे हमने मिक्सी के अंदर ब्लेंड किया था, थोड़ा पानी डाला था, छाना था। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे शहद मीठा करने के लिए। और जैसे मैंने बताया इसके अंदर हम डालेंगे आइस। अब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे हम और इसको सर्व करने के लिए कोई एक अच्छा सा ग्लास लें, स्टेम ग्लास ले लें आप। और जो हमने स्ट्रॉबेरी चॉप की थी उसमें से कुछ स्ट्रॉबेरी इसके अंदर डालें और इसके बाद ये जो ड्रिंक है इसको डालें और इसे आप इसी तरह से नहीं, चाहें तो कुछ इसको सजा के दें। स्ट्रॉबेरी में इस तरह से चीरा लगा लें और उसके बाद सिर्फ इस तरह से रख के इस ड्रिंक को दें। देखिए कितनी बढ़िया है, सिंपल है और इसके अंदर कोई ऐसी बहुत ज्यादा मिठास भी नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो इसको बिना हनी के भी सर्व कर सकते हैं। मीठा थोड़ा कम होगा उन लोगों के लिए जिनको मीठा थोड़ा कम चाहिए। इस तरह से इस ड्रिंक को बना के दें। मजा आया ना इस बेनामी ड्रिंक का। स्ट्रॉबेरी और ब्लैक ग्रेप्स दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको आप पीते ही कहेंगे वाह क्या पीना है। खाना खजाना में पीना। पिलाइए, बनाइए, उसके बाद। इसके लिए काले अंगूर को मिक्सी में पानी डालकर पीस लें और उसके बाद इसको छानकर इसका जूस निकाल लें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी प्यूरी के अंदर काले अंगूर का जूस, शहद और बर्फ डालकर मिक्सी के अंदर पीस लें और इसे सर्व करने के लिए एक ग्लास के अंदर स्ट्रॉबेरी के कटे पीसेस डालें और ऊपर से काले अंगूर और स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को डालें और सर्व करें। पीना पिलाना नहीं, टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तो आपने देखा स्ट्रॉबेरीज और ब्लैक ग्रेप्स का कमाल। अब एक ड्रिंक आपको बताऊंगा जिसमें एक ऐसा फ्रूट है जो खुद में ही कमाल है। यह है कीवी फ्रूट मिंट टैंगो। इसके लिए हमें चाहिए 4 कीवी फ्रूट्स, 4-5 पुदीने के पत्ते, 4 बड़े चम्मच खस का शरबत, 2 बड़े स्कूप आइसक्रीम और 1 लेमनेड। कीवी फ्रूट मिंट टैंगो के लिए आप सबसे पहले कीवी फ्रूट देख लें। जी हाँ, मैं कीवी फ्रूट देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बीच में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कीवी फ्रूट पहले नहीं देखा होगा। आजकल हिंदुस्तान में ये मिलता है लेकिन पिछले साल तक भी ये फ्रूट बहुत कम क्वांटिटीज में हमारे देश में आता था। ये एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही डेकोरेटिव फ्रूट है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे ऐसा फ्रूट जो दिखने में चीकू जैसा लगता है वो खूबसूरत कैसे हो जाता है। इसको अगर आप काट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रूट है ये बाहर से जैसा लगता है वैसा अंदर से नहीं है। अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसको अगर आप काटेंगे बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है। आप इसको काट के देखिए कितना दिखने में बढ़िया लगता है। अंदर से इतना अच्छा हरा रंग है और ये ब्लैक स्पेक्स हैं। हम लोग जब कुछ केक्स पेस्ट्रीज बनाते हैं अगर कीवी फ्रूट मिल जाता है तो उससे सजाने में बहुत मजा आता है। कोई भी केक सजाया हो कीवी फ्रूट से तो दिखने में अलग दिखता है। इसका जो छिलका है इसको हम लोग नहीं खाते हैं। इसका छिलका फेंक दिया जाता है। चीकू में तो फिर भी कभी छिलका खा लेते हैं लेकिन कीवी फ्रूट में छिलका नहीं खाया जाता है। इस रेसिपी के लिए कीवी फ्रूट को हम छील लेते हैं। ये जो कीवी फ्रूट है उसका छिलका आप निकाल लें
कीवी फ्रूट, इसका नाम शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि न्यूजीलैंड में ये फ्रूट काफी पाया जाता है और हमारे यहाँ पर भी ये न्यूजीलैंड से ही आता है। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में काफी साल तक रहा था, तो इसलिए ये फ्रूट से मैंने सोचा कुछ ड्रिंक बनाई जाए जो हमारे यहाँ पर लोगों को पसंद आएगी। कीवी फ्रूट ले लें आप। कीवी फ्रूट डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे खस का शरबत। खस का शरबत इसलिए डाल रहे हैं, एक तो कीवी फ्रूट बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, तो मिठास के लिए कुछ चाहिए, तो आप इसमें चाशनी भी डाल सकते थे, लेकिन खस का शरबत इसलिए, एक तो खस का फ्लेवर, ठंडक, और तीसरी चीज कि खस का जो हल्का हरा रंग है वो कीवी फ्रूट से मिलता जुलता होता है, इसलिए जो ड्रिंक ग्लास में बनेगी उसमें भी हल्का हरा रंग होगा, इसलिए खस का शरबत। अब इसके अंदर डालें पुदीने के पत्ते, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पुदीने के पत्ते डाल देंगे तो ये कड़वा हो सकता है। करीब 4-5 पुदीने के पत्ते, और अब इसे हम पीसेंगे। इसको ब्लेंड करने के बाद अब इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे। इसमें आइस डालें, इसको ठंडा करने के लिए। इसके अंदर बर्फ, और बर्फ के बाद इसमें डालें आइसक्रीम। आइसक्रीम से ये थोड़ा रिच होगा, और जैसे मैंने आपको बताया कीवी फ्रूट बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, इसलिए इसमें हमने खस का शरबत डाला जो मीठा है, और इसके साथ साथ ये वनीला आइसक्रीम। अब ये तैयार हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब इस ड्रिंक को हम ग्लास के अंदर डालेंगे। जिस ग्लास के अंदर आपने इसे सर्व करना हो आप ये ड्रिंक डालें। देखिए कितनी गाढ़ी ड्रिंक है। अब आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम में मैंने बोला था कि कुछ खाने की बात नहीं है, लेकिन ये तो खाने की चीज लग रही है। जी नहीं, अभी इसको हम बनाते हैं पीने की चीज। इस ग्लास को आधा भरे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिल्ड लेमनेड, ठंडी लेमनेड इसके अंदर डालें। इसके बाद आप एक कीवी फ्रूट का स्लाइस ले लें और इसी तरह से इसमें चीरा लगाएं और ग्लास पे इस तरह से रख के इस डिश को सर्व करें। जो भी आप ड्रिंक सर्व करें उसको गार्निश उस फ्रूट की देंगे तो अच्छी लगेगी, और ये ड्रिंक पीने में एकदम बेहतरीन है। ठंडी होनी चाहिए। कीवी फ्रूट का मजा इस ड्रिंक से लेना शुरू कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कीवी फ्रूट का टेस्ट क्या होता है। इसके लिए कीवी फ्रूट का छिलका उतारकर साफ कर लें और इसे काट कर इसके अंदर खस का शरबत और पुदीने के पत्ते डालकर इसे पीस लें। इसके बाद इसके अंदर बर्फ और वनीला आइसक्रीम डालकर इसको मिक्स कर लें और इसे सर्व करने के लिए एक ग्लास के अंदर आधा कीवी फ्रूट शेक डालें और ऊपर से लेमनेड डालें और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। और अब बारी आती है एक शेक की। ऐसा शेक जिसको पीकर खाने से पहले और खाने के बाद, नहीं, पीने से पहले और पीने के बाद आपको शेक करना पड़ेगा। पीने से पहले इसलिए क्योंकि बनाने के लिए शेक नाम है, तो इसको शेक करना पड़ेगा। और रिच है इसलिए पीने के बाद अगर आपने खुद को शेक नहीं किया तो ये सारा का सारा जितनी कैलोरीज है वो आपके अंदर बैठ जाएंगी। मैं ऐसा मानता हूं जब भी कोई ऐसी चीज जिसमें काफी ज्यादा कैलोरीज हो तो आपने कभी कंज्यूम की तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा भागना चाहिए, ताकि वो जितनी कैलोरीज हैं वो आप उसको लूज कर सकें। खैर, ध्यान देते हैं अभी चोकोचिनो शेक के ऊपर। इसके लिए हमें चाहिए 2 चीकू, 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 2 छोटे चम्मच कॉफी पाउडर, 4 मीडियम साइज स्कूप वनीला आइसक्रीम के, 1.5 कप दूध और 2 बड़े चम्मच शहद। चोकोचिनो शेक के लिए सबसे पहले आप चीकू को छील लें और उसमें से उसका सीड निकाल लें, और उसके बाद चॉकलेट और कॉफी, ये दोनों चीजों को हम थोड़े से पानी के अंदर मिलाएंगे। पानी गर्म कर लें और इसके अंदर कोको पाउडर, अगर आपके पास ड्रिंकिंग चॉकलेट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉफी, ये दोनों को मिक्स करते हैं हम। और इसको मैं हिला रहा हूं
इस सिनेमन स्टिक से। अगर हमारे कार्यक्रम में आपने पहले नहीं देखी तो आज आप देख सकते हैं। ये मैं इससे हिला रहा हूं ताकि इसमें थोड़ा सा सिनेमन का फ्लेवर आ जाए। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके बिना भी इस डिश को बना सकते हैं, यानी इस ड्रिंक को बना सकते हैं। ये जो ड्रिंक है इसका नाम है चोको चिनो, यानी इसके अंदर चॉकलेट है और कॉफी है। चिनो हमने लिया है कैपुचिनो से, जो एक तरह की कॉफी होती है, तो इसका नाम है चोको चिनो। और क्योंकि इसमें इतने ज्यादा चाचा थे तो मैंने कहा इसके अंदर चीकू भी डालते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें फ्रूटी फ्लेवर आ जाए। अब ये दोनों चीजें मिल गई हैं। इसको घोलने के बाद अब आप चीकू ले लें, चीकू को एक ब्लेंडर के अंदर डालें। चीकू डालने के बाद ये जो कॉफी और चॉकलेट का मिक्सचर है, यानी कोको का मिक्सचर है, उसको इसके अंदर डालते हैं। और इसके बाद इसमें डालें हनी, शहद इसके अंदर हम डालते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिल्ड दूध। बहुत ज्यादा क्वांटिटी अभी नहीं डालनी है हमने। इसको जब हम ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद बाकी दूध डालेंगे इसके अंदर हम। देखिए इसके अंदर हमने कोको डाली और कॉफी, दोनों को गर्म पानी के अंदर घोला और उसके बाद डाला। जब आप इसको ब्लेंड कर लें उसके बाद इसके अंदर डालें वनीला आइसक्रीम। ये जितने भी शेक होते हैं उसमें जब तक आइसक्रीम ना डाली जाए तो उसका मजा नहीं आता। वनीला आइसक्रीम डालने के बाद अब इसमें दूध डालें। दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, चिल्ड दूध। और इसे फिर ब्लेंड करेंगे हम। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तब ये चोको चिनो शेक तैयार है। लेकिन सर्व करने के लिए आप इसको किसी टॉल ग्लास के अंदर सर्व करें या किसी मग के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको लें, इसको ऐसे किसी टॉल ग्लास या मग में डालने के बाद इसको हम टॉप करेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम से। आइसक्रीम डालने के बाद आप चॉकलेट लें और चॉकलेट को इसके ऊपर ग्रेट करें। जो चॉकलेट की बार मिलती है आप ग्रेटर से चॉकलेट इसके ऊपर ग्रेट करें। देखिए हमने इसको शेक को बनाया, इसके अंदर चीकू है, इसके अंदर कॉफी है, कोको पाउडर है, दूध है, वनीला आइसक्रीम है और उसके बाद इसको हमने ग्रेट किया है इसके ऊपर ये चॉकलेट की बार से। ये चोको चिनो शेक पीने के बाद या खाने के बाद आपने खुद को शेक नहीं किया तो फिर मुझे नहीं कहिएगा कि खाना खजाना या पीना पिलाना देखकर हमारा वजन बढ़ गया। ऐसी चीजें अगर खानी या पीनी है तो उसके साथ साथ आप अच्छी एक्सरसाइज भी करें। जैसे अच्छा खाना जरूरी है उसी तरह से अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके लिए गर्म पानी में कोको पाउडर और कॉफी पाउडर डालकर कुछ देर पकाएं और उसके बाद इसे ठंडा कर लें। इसके बाद चीकू का छिलका उतार कर काट लें और इसमें कॉफी और कोको पाउडर के मिक्सचर को डालें। इसके साथ इसमें शहद और थोड़ा दूध डालकर इसको पीस लें। इसके बाद इसके अंदर वनीला आइसक्रीम और दूध डालकर एक बार फिर से इसे पीस लें और इसे सर्व करने के लिए एक मग में इस शेक को डालें और इसे वनीला आइसक्रीम से टॉप करें और ऊपर से चॉकलेट को ग्रेट करके डालें और सर्व करें।